कांग्रेस औरतों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, और सबसे बड़ी कांग्रेस की दुश्मन सोनिया गांधी ही है, क्योंकि वही एक औरत होकर ही वो औरतों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। महिलाएं किसी से कम नहीं है, और अगर आप सामने में वो हमें गिराने की कोशिश भी करेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। कांग्रेस जो कि घटिया मानसिकता की है, कभी महिलाओं का हित नहीं चाहती है, उन्होंने उस बिल का भरसक विरोध करा। कांग्रेस वाकई मक्कारों की पार्टी है, वो उनको ये पता नहीं होता कि वो किसका विरोध कर रहे हैं, और राष्ट्र के प्रति भी विरोध करने लग जाते हैं। We want this bill to be passed, and we are here to support the BJP party. अब क्या दिक्कत आ गई थी कांग्रेस पार्टी को? अब भी समर्थन दे देती। अब भी हम महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं, हम सब महिलाओं की बात करें, ना कि बीजेपी की महिलाओं की बात करें। कांग्रेस और विपक्षी दल दुशासन और दुर्योधन की तरह वहाँ पर हंस रहे थे इस देश की मातृशक्ति पर। कांग्रेस के राज में क्या लोकसभा में परिसीमन नहीं हुआ? शुरुआत में कितनी सीटें थी? 545 सीटें उन्होंने भी की ना। अगर आज मोदी जी उसको बढ़ाकर 850 करना चाह रहे थे, तो तब क्या झूठ नहीं था? नारियों को रिजर्वेशन देने के लिए आपको बिल की जरूरत क्या पड़ रही है? आप वैसे ही टिकट दे दो। अगर सीटें नहीं बढ़ेंगी तो कहाँ से जगह बनेगी? किसी भी चीज के लिए विस्तार तो करना ही पड़ता है ना। और हमारे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते थे ना, उनको कहीं मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कदम से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो है ना, हर तरीके की शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर सकें। लेकिन मदरसों में जो है हर चीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सब होनी चाहिए। धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो आप देख सकते हैं इस समय कितनी तादाद पे हमारी ये भीड़ आई है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, देहरादून के परेड ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी महिलाएं आई हुई हैं, आक्रोशित जन आक्रोश रैली निकाल रही हैं, और ये कांग्रेस के खिलाफ है। कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चा निकाला था, आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। क्या चल रहा है ये? आइए महिलाओं से जानते हैं क्यों वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। आज आप यहाँ पे आई है क्यों? महिलाओं के आक्रोश के लिए, ये कांग्रेस के खिलाफ जो महिला आक्रोश है उसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको पता है ये आक्रोश क्यों दिखाया जा रहा है? हाँ जी, जो बिल पास हुआ था वो बिल पास होने नहीं दिया कांग्रेस ने, तो उसके खिलाफ हम। बिल तो 2023 में पास हो गया था, जो महिला वाला है, लेकिन वो दोबारा से मुद्दा उठाया ना। अब दोबारा से क्यों उठाया गया? अब पता नहीं इसमें क्या राजनीति है, वो तो मेरे को भी नहीं पता है। नहीं पता। वैसे धामी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में? बहुत अच्छा, ठीक है। क्या सारा ही अच्छा है। जब हमारे उत्तराखंड के लिए जो ये इतने सारे योजनाएं चलाई है, उनको पास कराते हैं, तो वैसे अच्छा ही तो है। वो तो सरकार का काम है, इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ही है ना, तो कोई ना कोई तो द्वारा होता है ना, किसी के द्वारा होता है, तो उनके द्वारा होता है वो पास। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पे आज आप आई हैं और बहुत सारी महिलाएं आई हैं, क्षेत्र से, पूरे उत्तराखंड से आई हुई हैं। क्यों आज आप विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी भारत माता की जय। मैं किसान मोर्चा की पदाधिकारी आशिमा खन्ना हूँ, जो हमारा माननंदा देवी मंडल के अंदर आता है। आज यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ एक मामूली भीड़ नहीं है, ये महिला शक्ति का एक सीधा जागता सबूत है। आज महिला शक्ति, ये यहाँ पर इतनी भीड़, इतनी तादाद पे जो लोग आप देख रहे हैं, ये हमारी महिला शक्ति का वो है कि जो आज अपने हक के लिए यहाँ एक भीड़ आई है। तो आज मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ एक आक्रोश रैली का। आक्रोश किसके खिलाफ है? आक्रोश हमारे ऑपोजिशन के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से भी हमारे मोदी जी का, हमारे महिलाओं का अपमान हुआ है, और ये अपमान के लिए आज हम सब यहाँ पर रेडी आए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आज हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं है, और अगर आप सामने में वो हमें गिराने की कोशिश भी करेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। विपक्ष तो ये कह रही है कि 2023 में भी ये बिल पास हो गया था, फिर ये अभी ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है।
ये किसी तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, क्योंकि देखिए जो विपक्ष है वो तो हमेशा से हमें गिराने की कोशिश करेगा या हमें हमेशा से गलत ही कोशिश करेगा कि हम सारी गलत ही चीज़ें हमें गलत दिखाने की कोशिश करेगा। बट असल में जो है वो हमें पता है कि हमारे इस समय महिलाओं के अंदर कितना आक्रोश है इस चीज़ का जो उन्होंने अभी किया है। उस चीज़ को हंसी ठिठोले मजाक चुटकुलों के साथ उन्होंने जो लोकसभा में उस समय ऐसी स्थिति क्रिएट करी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 2023 में तो ये बिल पास हो गया, अभी जो डीलिमिटेशन है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, जो अभी हमारा रिजेक्ट हुआ हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं ना। हमारी लड़ाई तो अभी जो लोकसभा में हुआ है उसके लिए। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो आप देख सकते हैं इस समय कितनी तादाद में हमारी ये भीड़ आई है। हरीश रावत जी ये कहते हैं कि ये भाजपा झूठों की पार्टी है। सर देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। क्यों नहीं करना चाहूँगी? क्योंकि सबको अपना पक्ष सही लगता है। लेकिन आज जितनी भीड़ हमारे साथ है, हमारा पूरा जो समर्थन है वो हमारा बीजेपी के साथ है। और यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति इतनी धूप में भी ये दर्शा रहा है कि हम आगे अपने देश को लेकर के जाना चाहते हैं। विपक्ष जितना भी कर ले लेकिन महिला शक्ति को नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरीश रावत जी ने आज सुबह सुबह ये ट्वीट किया है कि जो बीजेपी है वो झूठों की पार्टी है। किसकी पार्टी है? झूठों की, मक्कारों की। अच्छा, हरीश रावत जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का इतिहास आप पढ़े 1947 से और अब तक इतिहास को झूठ के पुलंदों पे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ का एक नारा उनका 1947 से सुनते आ रहे हैं और आज गरीब गरीबी है। लेकिन 2014 के बाद गरीब की स्थिति बदली, जिसमें जन धन योजना के खाते गरीब के बैंक के खाते बनाने का काम हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया और हमने बैंक में खाते बनाने का। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बस खाते बनाने का ही काम किया है, खाते खाली करने का भी काम किया है भाजपा ने। जो है खाते में पैसा ही नहीं आ रहा है तो खाते बना के क्या फायदा? हरीश रावत जी को अभी मुझे इतिहास की जानकारी नहीं है और पढ़ते नहीं है। वो पढ़े, गूगल में सर्च करे, जनधन योजना के खाते के माध्यम से, मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से कितनी बहनों को रोजगार से जोड़ा गया, स्वरोजगार से जोड़ा गया। मुद्रा बैंकिंग, उज्ज्वला कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, आवासीय योजनाएं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाएं या अपनी लाभार्थी योजनाएं के हिसाब से लखपति दीदी बनाने का काम हो, वो बीजेपी सरकार ने किया है। आज आप ये बहुत बड़ा जन समूह निकाला है आपने, किस विरोध में कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है। नारी सशक्तिकरण को लेकर 33% आरक्षण बिल को जो पास कराने का जिम्मा था, उसको सदन में विपक्ष की भूमिका में जो लोग थे उन्होंने गिराने का काम किया। 2023 में तो ये बिल पास हो गया था रिजर्वेशन वाला और 470 से बहुमत से पास हुआ था ये, तो अब क्या खराबी आई इसमें? नहीं, जब 2023 में आप कह रहे कांग्रेस पार्टी हमारे पास आरोप लगा रही है 2023 में पास हो, तो अब क्या दिक्कत आ गई थी कांग्रेस पार्टी को? अब भी समर्थन दे देती। अब भी हम महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं। हम सब महिलाओं की बात करें, ना कि बीजेपी की महिलाओं की बात करें। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास की, सबके विश्वास की बात करते हैं। ऐसा सरकार चलाने का काम 2014 से और अब तक का सफर नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। वो डीलिमिटेशन के खिलाफ है, ना कि नारी शक्ति के खिलाफ। और अगर पार्टियों की अगर मंशा होती देने की तो उनको कोई बिल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अभी तक आप बीजेपी का इतिहास देखिए, कांग्रेस का इतिहास देखिए, तो इतनी महिलाएं नहीं है। वो सीधे ही टिकट दे दो, आपको बिल लाने की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस पार्टी अपने घरमान में जाके बीजेपी ने अपने संगठन में 33% आरक्षण महिला को दिया हुआ है। हर संगठन में, हमारा मंडल स्तर का संगठन में महिला है, हमारे जिला स्तर के संगठन में महिला है, हमारे प्रदेश स्तर के महिला है और हमारे राष्ट्रीय स्तर। कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 33% आरक्षण। 21 की टीम है तो 4 महिला बहनों की नियुक्ति है उसमें। ये पहले से संगठन में है, पंचायतों में हमने किया हुआ है। यहाँ 30% सरकार ने 37 आरक्षण महिला को दिया है, उत्तराखंड सरकार ने। तो कहाँ है? हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम उनको नारी सशक्तिकरण के साथ बढ़ावा देना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही, कांग्रेस पार्टी जवाब देती है हमें, आज समर्थन करती लोकसभा में, राज्यसभा में। आज महिलाओं के लिए बनता तो सबके लिए बनता, ना कि बीजेपी के लिए बनता। जो भी सीटें बढ़ती वो महिलाओं की बढ़ती, तो महिला कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी है। क्या फर्क पड़ता है इसमें? बीजेपी अगर पहले से कर ही रही है तो फिर उनको कांग्रेस से लाने की क्या जरूरत है? आप तो बोलते हो कि कांग्रेस मुक्त होने वाला है। क्या चीज? कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। बीजेपी ने 33% दे दिया है, फिर क्यों ये बिल लाने की जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। 2014 से 2019 गरीब समर्पित सरकार के भाव से चली। 2019-2022 देश की जटिलता है, 370 राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून, ऐसी जटिलता को खत्म करने का काम किया। और आज 2022 से 2027 विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे, 2047 में विकसित भारत करेंगे और विकसित भारत में महिलाओं की अग्रणी पंक्ति पे खड़ी होने वाली भूमिका होने वाली है।
इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ जोड़ना चाहते हैं हम। धामी जी, जो बुलडोजर कार्यक्रम कर रहे हैं मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसे ये और मदरसा बोर्ड है इनके खिलाफ कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि सबको अपनी पूजा करने का अधिकार है, सबको अधिकार है पढ़ाई करने का। आपने धामी जी का स्टेटमेंट नहीं सुना? हम अतिक्रमण के खिलाफ है, ना कि किसी जाति धर्म के खिलाफ है। हम अतिक्रमण जो भी गलत होगा, वो कोई भी सांप्रदायिकता करती हो, कोई भी धर्म करता हो, उसके खिलाफ है। हमें मदरसों से मतलब नहीं है, हमें मंदिर से मतलब नहीं है, हम अतिक्रमण के खिलाफ है। अतिक्रमण के खिलाफ ही सरकार काम कर रही है। अग्रवाल जी, आपको ऊपर मंच पे बैठना चाहिए और आज यहाँ पे आप नीचे व्यवस्था संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंच से ज़्यादा व्यवस्था में ही रहता है हमेशा, और ये मंच का कार्यक्रम नहीं है, ये आक्रोश रैली है। ये महिलाओं का आक्रोश है, मातृशक्ति का आक्रोश पूरी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस देश की मातृशक्ति को हमेशा ठगने का काम किया है, इस देश की मातृशक्ति का अपमान करने का काम जिस तरीके से इस बार किया, उसके खिलाफ ये आक्रोश रैली आज हो रही है। ये आक्रोश किसके खिलाफ है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 2023 में ये बिल पास हो गया था, मोदी जी ने भव्य रैली भी की थी गुजरात में इसको कि ये हमने पास करा दिया करके, फिर अब ये राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है, ये आक्रोश उस ताली के खिलाफ है, ये आक्रोश उस हल्ले के खिलाफ है, ये आक्रोश उस दिन के संसद के उस मंजर के खिलाफ है जब कांग्रेस और विपक्षी दल दुशासन और दुर्योधन की तरह वहां पर हंस रहे थे इस देश की मातृशक्ति पर। इस देश की मातृशक्ति, बिल पास नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारे पास नंबर नहीं थे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए था, बिल तालियां नहीं बजानी बिल तो चाहिए। 2023 में पास हो गया था। मेरी बात सुनिए, बिल 2023 में पारित हो गया था। इस बार जो हमारा नारी शक्ति वंदन बिल इस बार था, नारी शक्ति वंदन बिल के साथ जो हमारे 3 बिल और थे, उन बिल को पास, ये जब तीनों बिल पास नहीं हुए, मतलब नारी शक्ति वाला बिल पास हो गया है? नहीं, नारी शक्ति वाला बिल कहाँ पास होने दिया, गिराया तो 230 वोटों से विपक्ष ने। अलग बिल क्या थे? कौन से? जो 3 बिल की वो डिलिमिटेशन के थे और उसके थे, लेकिन मुख्य बिल जो था, क्योंकि आप ये देखिए मुख्य बिल हमारा नारी शक्ति वंदन बिल था। नारी नहीं, ये यही कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है, यही कांग्रेस इस देश को ठगने का, और यदि मीडिया को भी कांग्रेस ठग रही है तो ये तो बड़ी खराब बात है। कांग्रेस के नैरेटिव सेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वो एक तरीके से ज़बरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को मातृशक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़ाने की एक कोशिश की, कोशिश पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन हंसी ठिठोली करना, इस देश की मातृशक्ति का मजाक उड़ाना, वो बहुत गलत था। जनता के मन में ये भी सवाल आता है कि नारियों को रिजर्वेशन देने के लिए आपको बिल की जरूरत क्या पड़ रही है? आप वैसे ही टिकट दे दो। कितनी महिलाएं हैं जो भाजपा से लड़ती है, कितनी कांग्रेस से? आज आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन, मैं तो संगठन का आदमी हूँ, आज यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी अगर मेरे मंडल तक का आप संगठन देखेंगे तो 15 में से 5 महिलाएं हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं। तो हमने तो अपने संगठन में पहले से मातृशक्ति को बढ़ाने का काम किया हुआ है हम। लेकिन दूसरी पार्टियां जो परिवार आधारित पार्टियां हैं, जो जाति आधारित पार्टियां हैं, वो भी इसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए बिल लाने की आवश्यकता है। तो जैसे हम इंटरनेट में देखें तो भाजपा में भी 12 से 13% है महिलाओं की भूमिका, कांग्रेस में भी इतनी है लगभग। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये राजनीति नहीं हो रही? आप वैसे भी तो दे सकते हो। आप समझिए, मैं देहरादून महानगर का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, दूसरी बार का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको देहरादून और उत्तराखंड की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। आप उत्तराखंड के आंकड़े देखें, आप उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की भूमिका को देखें, और गूगल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बताने के बजाय सरकार के आंकड़ों को बताता है। वो चुने हुए हमारे विधायकों को, चुने हुए उनको बताता है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 15 की कार्यकारिणी एक मंडल में बनती है, उस 15 में 5 महिलाएं हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ आपको देहरादून की स्थिति बता रहा हूँ। हरीश रावत जी का सुबह सुबह ट्वीट आया था, वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो झूठों की, मक्कारों की पार्टी है और वो यही काम कर रही है अभी। किसने इस उत्तराखंड को बेचने का काम किया? किसने ये कहा कि मैं तुम्हें विभाग दे दूंगा, तुम अपने हिसाब से टॉप अप कर लेना?
किसने इस उत्तराखंड के साथ झूठ किया, किसने इस उत्तराखंड के साथ फरेब किया, किसने इस उत्तराखंड में डेनिस बेची, ये तो सब जानते हैं। तो 900 चूहे खाकर बिल्ली आज हज को चल रही है। जिसको किसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी देने का काम किया उत्तराखंड को, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये विषय किसने क्रिएट किया? हरीश रावत जी ने किया। तो आज वो झूठे मक्कारों की पार्टी की खुद की पार्टी को आज हमारा तमगा दे रहे थे, ये तो गलत है। वो ये कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मदरसा हो गया, ये हो गया। धामी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, अवैध मुद्दा नहीं है, मदरसा मुद्दा नहीं है। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप क्या ये नहीं चाहते कि मुसलमान का बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े? अगर कल से आपको कह दिया जाए कि आप अब किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप ये मीडिया के फील्ड में कैसे आते? अगर आप भी कुरान शरीफ को पढ़ते, मदरसे में आपको सब्जेक्ट ना पढ़ाए जाएं, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाई जाए और ये कहा जाए इस देश के लिए जिहाद करना है, तो क्या सही है वो? क्या वो सही है? आप बताइए। क्या मदरसे के अंदर एनसीईआरटी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? क्या उन मुस्लिम बच्चों पर भी राइट टू एजुकेशन नहीं है? क्या उनको गलत राह पर डाला जा रहा है? मैं मदरसों के अंदर गया हूँ, मैंने वहाँ के बच्चों से बात की है, उनको क्लास नहीं पता कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये नहीं पता उनको सिर्फ एक बात पता है कि हम कुरान पढ़ते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है इस देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का? क्या उनको अधिकार नहीं है आईएएस पीसीएस बनने का? तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेंगे। वो यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जैसे अभी तक बीते सालों में 1700 स्कूल बंद हो गए हैं, तो उस मुद्दे पे काम करने की जगह मदरसा को डिफ्लेक्शन बना के। वो स्कूल क्यों बंद हुए? अगर बच्चे मदरसे में जाने के बजाय उस स्कूल में जाते तो स्कूल बंद ना होता। पहाड़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पे, कह रहा हूँ पहाड़ों में भी तो मदरसे आज कितनी बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं। पहाड़ों के अंदर क्या मदरसे नहीं खुल रहे हैं? पहाड़ों के अंदर क्या आज ये लैंड जिहाद के मुद्दे को कहते गलत मुद्दा है? पहाड़ में क्या मजारें नहीं बनी है? क्या पहाड़ में क्या मस्जिदें अवैध रूप से नहीं बनी? सही चल रहा है काम। उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगर लैंड जिहाद पर बात कर रही है तो 2700 एकड़ से अधिक भूमि वन की उन्होंने फ्री कराई है, तभी तो वो ये बात कर रहे हैं। अगर गलत तरीके से एक काली पीली नीली चादर बिछाकर लोगों को ठगने का काम किया जाएगा तो इसको तो रोकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आई हुई है, क्यों आई हुई है? देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारत की आधी आबादी है, हमारे प्रदेश की आधी आबादी है, मातृशक्ति, उसके लिए एक आप कह सकते हो कि युद्ध ही लड़ रहे थे बिल के लिए, है ना। तो उन्होंने पूरा प्रयास करा, भरसक प्रयास करा, वो लाना चाहते थे उस बिल को, लेकिन कांग्रेस जो कि घटिया मानसिकता की है, कभी महिलाओं का हित नहीं चाहती है, उन्होंने उस बिल का भरसक विरोध करा। 2023 में महिला आरक्षण वाला बिल पास हो गया था और 470 की बहुमत से पास हुआ था। इस बार वो कुछ अलग कर रही है। अगर हमारे को लेडीज आरक्षण मिलता है तो हमारी आगे हमारी लड़कियों को बेनिफिट है, सीट्स बढ़ेंगी, ठीक है, हमारे बच्चे भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इन सबको पीछे करना चाहती है, कांग्रेस औरतों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। और सबसे बड़ी कांग्रेस की दुश्मन सोनिया गांधी ही है, क्योंकि वही एक औरत होकर ही वो औरतों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। ये बिल तो 2023 में पास हो गया था ना, तो अब 35% आरक्षण से ये आया था, जिसमें कि सीट्स का बेनिफिट होना था। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, तब भी कांग्रेस बहुमत से ही बिल पास कर सकती थी। इसमें कोई पार्टी का मतलब नहीं था, इसमें लेडीज को आगे करने के लिए। ये 23 में पास हो चुका था, अभी 3 नए बिल जोड़े गए, डीलिमिटेशन की, जनगणना की परिसीमन। तो इसमें अब दोबारा ये बिल आया है ना कैबिनेट में, तो पहला जो मेन बिल है वो तो पास हो गया है। हाँ जी, तो पर दोबारा आने पर तो कैंसिल उन्होंने कर ही दिया ना, बहुमत नहीं दी है। जबकि जो बिल पास हुआ था उसी का ही हमने ये किया ना, तो उसमें उसको बिल को पास नहीं होने दिया, वो पास हो गया ना। अब वही तो प्रॉब्लम है ना उनको कि क्यों पास हुआ है, उसी को तो रोकने के चक्कर में, उसको बढ़ाने के चक्कर में, उसको आगे लाने के चक्कर में तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। हाँ, जो धामी जी मदरसा बोर्ड खत्म करा रहे हैं उसको कैसे देखेंगे आप? आभार व्यक्त करती हूँ।
धामी जी मदरसा बोर्ड खत्म नहीं करा रहे हैं। मदरसा बोर्ड को और अच्छा रूप देने के लिए धामी जी ने ये कदम उठाया है और मैं मुख्यमंत्री धामी जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने जो है अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड में अच्छी नई नीति से उन्होंने आगे बढ़ाया है। और आगे जो मुस्लिम बच्चे जो खाली मदरसे में ही अपनी उर्दू की पढ़ाई ले रहे थे, अब उनको हर तरीके की पढ़ाई लेनी पड़ेगी और उनके लिए, और हमारे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते थे ना, उनको कहीं मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कदम से हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो है ना, हर तरीके की शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर सके। आपका क्या नाम है? शमीना सिद्दीकी। आपके बच्चे मदरसों में पढ़ते थे? हमारे बच्चों ने भी मदरसे में पढ़ा है। हमारे नज़रों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे से BA किया है और उनको अभी तक की कोई मान्यता नहीं मिली है। नहीं, जॉब वॉब नहीं मिलती? नहीं, मदरसे से पढ़े हुए बच्चों को कोई जॉब नहीं मिलती। ये बच्चों के फ्यूचर के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कदम उठाया है। अब कैसे जॉब लगेगी फिर? अब तो हो गया पढ़ाई। भैया ये जॉब का तो ऐसा है कि जॉब भी लगेगी क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों ने ये देखेगा कि जैसे उन बच्चों ने धन्यवाद भी किया है। हो सकता है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। जब उनको मान्यता प्राप्त मदरसे में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छा भी होगा। आज आप यहाँ पे आई हैं, क्यों आई हैं? ये जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था, इसके विरोध में जो कांग्रेस ने अपना जो एक भयानक चेहरा दिखाया, हम इसके विरोध में आए हैं। वो जो आरक्षण है वो तो 2023 में मिल गया था। अभी जो 3 नए बिल लाए गए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस वो कर रही है, आपको पता है ये? हाँ, हमें पता है ये, लेकिन नहीं, ये झूठा है। कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है कि अपने झूठ को सच कैसा दिखाना है। कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है कि अपने झूठ को सच दिखाना है, इसीलिए कर रहे हैं। हरीश रावत जी सुबह लिख रहे थे कि कांग्रेस झूठों की मक्कारों की पार्टी है। कांग्रेस भाजपा नहीं, आपने सही कहा, कांग्रेस वाकई मक्कारों की पार्टी है। वो उनको ये पता नहीं होता कि वो किसका विरोध कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रति भी विरोध करने लग जाते हैं। ये पहला कोई केस नहीं होगा कि तो ये ठीक है कि बिल जो 33% रिजर्वेशन है वो 570 सीटों में नहीं देना है, उसको बढ़ा के 850 करना, ये गलत नहीं है? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। 850% अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं, 850 सीटें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो 570 सीटें हैं उसमें ही 33% रिजर्वेशन दे दो। हाँ बिल्कुल, उन्हीं में दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दो, उनमें नहीं दे रहे हैं लोग। महिलाओं को हम तो साफ सीधी बात जानते हैं कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो सामने आया है और लोगों को कांग्रेस ये कह रही है जो रिजर्वेशन देना है वो 570 सीटों में दे दो, बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है, क्यों नहीं है? बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल है। उसको डीलिमिटेशन का भी विरोध कर रहे हो आज आदमी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, लेकिन गलत चीज है सारी। तो धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी से आप? हाँ, मैं बीजेपी से ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पे आए हैं, धामी जी मदरसों पे बुलडोजर चला रहे हैं, मदरसा बोर्ड खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? मदरसा ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन यह है कि जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाई जाती है जो स्कूलों में, उसको पढ़ाना चाहिए मदरसों के अंदर। और मदरसों की एक ड्रेस होनी चाहिए, जिस तरह से स्कूलों में ड्रेस होती है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मदरसों की भी एक ड्रेस होनी चाहिए और वो मतलब साफ सुथरे होकर के आए। भाजपा से आप? जी, भाजपा से। तो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि जो 1700 स्कूल बंद हो गए, आप उन पे ध्यान देने की बजाय मदरसों का जो है डिफ्लेक्शन, मतलब एक तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। मदरसे में सिर्फ कुरान शरीफ के लिए होता है मदरसा, और इसलिए पढ़ाई होती है क्योंकि ये जो है धर्म के हिसाब से वो उन्हें कुरान शरीफ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो अलग हो गई वो बात। वो ट्यूशन में भी पढ़ा सकते हैं, मदरसे में भी पढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मदरसों में जो है हर चीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सब होनी चाहिए। मेरा खुद का भी अपना स्कूल है, इंग्लिश मीडियम से स्कूल है मेरा, 8वीं तक पास है। तो उनको भी तो आप वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? तालीम देते हैं? कार की ग्रांट बंजारा वाला में। लेकिन जो ये मदरसे हैं प्रधानमंत्री रहते हैं, उनको तोड़ने की भी तो बात हो रही है। तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, उनकी यह है कि उनकी जो है DM साहब से उनकी परमिशन ली जाए। नहीं, जो मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, मोदी जी देश के मज़ारों का तो कह नहीं सकते कि मज़ार से वो गलत हैं, अगर वो गलत हैं तो टूटेंगी, और जब सही है तो उन्हें नहीं टूटा जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जिसकी होगी, देखो प्रॉपर्टी तो उसकी है, प्रॉपर्टी का मालिक जो होगा वो रहेगा,
बाकी प्रॉपर्टी का जो मालिक नहीं है तो वो तो टूट नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। The INC is opposing the delimitation bill, and we are here to it is for the women. Like BJP is introduced bill to be passed. We want this bill to be passed, so we are here to support the BJP party. आज यहाँ पे आप आई हुई हैं, क्यों आई हुई हैं? पहले तो भैया हम अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करने आए हैं। जो लोकसभा में बिल गिरा हम उसके विरोध में हैं और विपक्ष का विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये हमारे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात थी। हरीश रावत जी सुबह सुबह ये लिखते हैं कि भाजपा जो है झूठों की पार्टी है और ये राजनीति चल रही है, झूठ चल रहा है। क्या इससे पूर्व लोकसभा में परिसीमन नहीं हुआ? कांग्रेस के राज में क्या लोकसभा में परिसीमन नहीं हुआ? शुरुआत में कितनी सीटें थी? 545 सीटें उन्होंने भी की ना। अगर आज मोदी जी उसको बढ़ाकर 850 करना चाह रहे थे तो तब क्या झूठ नहीं था? अगर आज हम झूठे हैं तो क्या उस वक्त झूठ नहीं था? सन 70 को रिजर्वेशन देने के लिए सीटें बढ़ाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। अगर सीटें नहीं बढ़ेंगी तो कहाँ से जगह बनेगी? किसी भी चीज के लिए विस्तार तो करना ही पड़ता है ना। तो अगर उनको देने की मंशा है तो वैसे ही दे दे महिलाओं को टिकट। रखा। सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं ग्राम प्रधान बनकर आई हैं, हमारी महिलाएं ज़्यादा, हमारी पार्टी की महिलाएं पार्षद बनकर आई हैं, हमारी पार्टी की महिलाएं विधायक ज़्यादा हैं। तो कांग्रेस का रोना तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब ये आक्रोश कब तक चलेगा फिर? जब तक हमारा बिल पास नहीं हो जाएगा तब तक हम आक्रोश में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुंडीर जी आज आप यहाँ पे आए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? देखो, जो संसद में केंद्र और उसके अन्य समर्थक दलों द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास होना था, कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने वो बिल पास होने नहीं दिया। हमारी मातृशक्ति का अपमान किया है और भारतीय जनता पार्टी अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा मातृशक्ति के सम्मान में रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर किसी ने संकल्प लिया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया है। पुंडीर जी, जनता ये जानना चाहती है कि ये रिजर्वेशन देने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या बिल की जरूरत है? बिल्कुल बिल की जरूरत है। परिसीमन होगा बिल किए तब तक नहीं हो पाएगा। उसमें जो है परिसीमन होगा, जनगणना का होगा, उसके बाद सीटें आरक्षित होंगी। इसलिए वो बिल पास होना बहुत जरूरी था और निश्चित हमारा संकल्प है अपने माननीय प्रधानमंत्री का कि हमारी बहनों का आशीर्वाद जो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका संकल्प है हमारी बहनों का, इस बिल को जरूर पास हम लोग कराएंगे। हरीश रावत जी सुबह सुबह ये ट्वीट करते हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो झूठों की पार्टी है और ये राजनीति चल रही है, जो भी आप कर रहे, विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो किया। हम कभी झूठ की राजनीति नहीं करते, हम धरातल पर काम करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जो देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति उनको जो है संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण लागू होगा, उनको मिलेगा, तब यह देश सशक्त होगा।